नमस्कार, टॉक टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। खबर यूपी के जनपद मिर्जापुर से, जहां किसानों को राहत देने के लिए खोले गए मड़िहान के संतनगर एनसीसीएफ केंद्र पर फर्जी खतौनी लगाकर लगभग 17,000 कुंतल धान फर्जी किसानों ने बेच दिया। मामला प्रकाश में आने पर केंद्र प्रभारी समेत 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। लेखपाल लल्लन सिंह ने लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। उप जिलाधिकारी रोशनी यादव 31 दिसंबर की जाँच के बाद पहले ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा चुकी है। एक रिपोर्ट। मड़िहान थाना के संतनगर एनसीसीएफ केंद्र पर किसानों से धान खरीदकर उनके नाम पर खेले गए खेल का मामला सामने आने पर 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन्हीं लोगों ने अमोई गांव में किसान बनकर और फर्जी खतौनी लगाकर करीब 17,000 कुंटल धान बेचा है। सरकार की मंशा को दरकिनार कर पारदर्शिता को बदनाम करने की साजिश सामने आने पर कार्रवाई की गई। संतनगर क्रय केंद्र पर दूसरे गांव के किसान चकबंदी वाले गांव अमोई पुरवा का किसान बनकर फर्जी खतौनी का इस्तेमाल कर मनमानी तौर पर धान बेचा है। धान बेचने को लेकर एक तरफ किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक सप्ताह से, तो वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के माध्यम से रोज धान बेचा गया। इस प्रकार लगभग 17,000 कुंतल धान की खरीदी की गई। रजिस्टर पर आंकड़ा छिपाकर बिचौलियों द्वारा किसान बनकर ऑनलाइन 765 लोगों द्वारा धान बेच दिया गया। मामले की जांच हुई तो प्रशासन के निर्देश पर लेखपाल लल्लन सिंह ने लालगंज थाने में केंद्र प्रभारी समेत कुल 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। कुछ दिनों पूर्व उप जिलाधिकारी रोशनी यादव द्वारा जांच की बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर केंद्र प्रभारी समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मामले में कुछ अनियमितता पाई गई है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया गया है। क्या है पूरा मामला? ये हमारा एनसीसीएफ का एक केंद्र है संतनगर। 31 दिसंबर को यहाँ 5-6 बिचौलियों को पकड़ा गया था, जिसमें 8 लोगों के केंद्र प्रभारी और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। फिर संतनगर की सारी खरीद को हमने एग्जामिन किया। वहाँ जितने भी किसानों की खरीद हुई थी अमोई गांव से, अधिकतर खरीद अमोई गांव से हुई थी। अमोई गांव चकबंदी में है। वहाँ जब परीक्षण किया गया तो 59 किसान ऐसे किसान बन करके बिचौलिए बेचे थे, जिनके नाम पे वो ज़मीन पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं पाई गई, जिसको दिखा करके उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके आधार पर उन्होंने विक्रय किया। दूसरा, केंद्र प्रभारी द्वारा एक ही किसान का जो एक सप्ताह बाद क्रय करना था, हर अगले दिन उसी किसान से खरीद दिखाई गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया। जो हमारी पारदर्शी कृषक से खरीदने की जो नीति है, जिसको हम जिले में सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, उसमें ये एक तरह का की छवि खराब हो रही थी। तो ये पाया गया और इसे जब पुष्टिकृत हो गया जांच में, तब इस पे 59 लोगों और केंद्र प्रभारी के खिलाफ पुनः एफआईआर करा दी गई। केंद्र प्रभारी को 31 की एफआईआर में भी है और आज जो एफआईआर हुई 59 लोगों के साथ, उसमें भी केंद्र प्रभारी। सर, कुल कितने किलो धान की अनियमितता पाई गई थी? धान अमाउंट की मात्रा का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनसे नियम तोड़कर एक सप्ताह में एक बार क्रय होना था, वो हुआ। दूसरा, जो गाटा नंबर उन्होंने पंजीकरण में दिया है, वो गाटा नंबर उनके नाम से अंकित नहीं है। तीसरा, जितना रकबा उसका दर्शाया गया है उतना रकबा उसका नहीं है। चकबंदी का गांव है, इसका मैनुअल सत्यापन करा करके उन्हें क्रय करना चाहिए था। थैंक यू।